हाय ब्यूटीफुल सोल, हाउ आर यू? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, है ना। अगर आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, बहुत टाइम से चल रही है, आप कुछ कर नहीं पा रहे थे, आज हम वो देखेंगे कि इस दशहरा पर आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे और क्या आप चीज़ अट्रैक्ट करेंगे इस दशहरा से, और कौन सी चीज़ें आपकी लाइफ से कट ऑफ कर होती हुई नजर आएगी। हम स्टेप टू स्टेप देखेंगे, आपको वीडियो के अंत तक देखना है। अगर आप सीधा अपने इस फाइल्स के अकॉर्डिंग अगर जाना चाहते हो, आप वहाँ से भी देख सकते हो, इसमें आपके एनर्जी भी दिखाई जाएगी। अगर आपकी वो एनर्जी होगी तो आप कोई भी अपना पिक कर सकते हैं एनर्जी के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर आप फोर फोर से अट्रैक्ट होते हो, जब फिर आपको फोर फोर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, जब एक बार फोर दिखता है, जब दो बार, जब ट्रिपल फोर दिखता है, तो आपको पाइल वन पिक करनी होगी। अगर आपको फाइव फाइव बहुत दिखता है तो आपको पाइल नंबर टू को पिक करना चाहिए। ये आपके कोई ना कोई संकेत होता है जो हमारे एंजल्स, हमारा यूनिवर्स और हमारे जो भगवान होते हैं वो हमें गाइड करते हैं। तो अब हम इसके अकॉर्डिंग ही पाइल को पिक करेंगे। ये वीडियो आपको अंत तक देखनी होगी, बहुत चीज़ें होंगी। अगर मुझे लगा कि कहीं रेमेडी की देने की ज़रूरत होगी तो मैं आपको रेमेडी भी प्रोवाइड करूँगी उसकी, ठीक है ना। तो अब हम सेशन स्टार्ट करेंगे अपना रीडिंग वाला। हाय पायल, हाय पायल नंबर वन। अगर आपने फोर फोर को पिक किया है तो ये बहुत ही अच्छा संकेत है एंजल्स का। पहले तो मैं आपको इसका मीनिंग बता देती हूँ कि ये आपको दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब क्या है, एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं। एंजल आपको प्रोटेक्शन देना चाहते हैं, आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं एंजल्स आपको ये कह रहे हैं कि मैं आपके आसपास हूँ, आपको आगे बढ़ते रहना चाहिए, किसी भी चीज़ का डर नहीं रखना चाहिए। कोई कोई भी कुछ भी कहे, कोई बात नहीं, आपको अपने गोल्स पर फोकस करना है। बाकी एंजल्स कह रहे हैं, यूनिवर्स कह रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, आपको प्रोटेक्शन भगवान की तरफ से है, ठीक है। पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ, इसको एक साइड रख देते हैं। अब हम देखेंगे कि आपकी करंट एनर्जी क्या है। अगर आप रेजनेट करोगे तो ये वीडियो एंड तक देखना है आपको। ओके प्लीज़, फोर फोर ट्रिपल फोर को पिक करने वाले व्यूवर्स के लिए उनकी एनर्जी बताएं, कार्ड्स क्या है अभी। ओके ओके, अभी मैं आपकी पाइल नंबर वन आपकी एनर्जी अभी की बता देती हूँ कि आपकी एनर्जी क्या दिखाई दे रही है। पहले तो मैं नेगेटिव चीज़ों को लेकर करूँगी, क्योंकि पॉजिटिव लोगे तो आप पॉजिटिव ज़्यादा अट्रैक्ट कर पाओगे, जो मैं एंड में बोलूँगी। बट अभी के नेगेटिव को हम पहले ही कर देते हैं कि कुछ लोगों की अभी की हेल्थ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वाली है, कि उनको हेडेक रहता है, उनकी बैक पेन रहती हैं, उनको लगता है कि मेरी हेल्थ में अभी स्ट्रगल चल रहा है बहुत टाइम से, ठीक है। कम से कम आपको 10 हफ्ते हो चुके हैं कि आप हेल्थ से बहुत ज़्यादा परेशान हो, हेल्थ को लेकर इतना ज़्यादा परेशान हो, आपको पता ही नहीं चल रहा। और कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि कुछ लोगों की लाइफ में ना इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है, लोगों के साथ झगड़े चल रहे हैं। ये झगड़े भी बहुत टाइम से, लाइक 5 वीक तो हो चुके हैं कि झगड़ा हो रखा है किसी के साथ, उसके साथ आपका बॉन्ड दोबारा से उस तरीके का नहीं हो रहा। आपको उस वक्त से आपकी लाइफ में स्ट्रगल ही स्ट्रगल चल रहा है, अभी भी आप कुछ ना कुछ किसी के साथ झगड़ा वगैरह है। बट कुछ लोगों का 5 वीक पहले या 5 डेज पहले झगड़ा हुआ है, उससे आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हुए हो और आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, कंफ्यूजिंग एनर्जी में हो। और कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि काफ़ी हद तक लोगों को मनी इश्यूज आ रहे हैं, कहाँ इन्वेस्ट करनी है, कैसे इन्वेस्ट करनी है, क्या किया जाए। अभी की एनर्जी मुझे यहाँ नेगेटिव एनर्जी तो यही दिख रही है। आप पूरी स्ट्रेंथ में होकर भी, झगड़े के मूड में होकर भी आपको लगता है कि आप झगड़ा नहीं कर पा रहे हो जिस लेवल का सामने वाला कर रहा है, ठीक है। आपका उस टाइप का लेवल नहीं बन पा रहा है कि आपको करना क्या है, कैसे आपको बातों में से बातें निकालनी है, कैसे पॉजिटिविटी की तरफ जाना है। अभी इतना इस चीज़ में स्टक हो, एक तो हेल्थ है, किसी के साथ झगड़ा है और मनी इश्यूज हैं, ठीक है। अब मैं पॉजिटिव वे में बात करूँ, हाँ, आपको लगता है कि आपकी लाइफ में जो भी नेगेटिव हो रहा है भगवान आपके सुन रहे हैं, बट हाँ, भगवान आपकी बात सुन रहे हैं, अभी भी एंजल्स आपके साथ हैं। आपको बस प्रेयर ही इस अकॉर्डिंग करनी होगी कि भगवान ऑटोमेटिकली आपकी तरफ अट्रैक्ट हो। जितना आप भगवान को कोसेंगे उतना ही भगवान आपसे दूर जाएंगे।
अभी की एनर्जी यही है कि आप दुखी परेशान होने के बाद भी आप भगवान को पूछ तो रहे हो, बट इतना क्लैरिटी से नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपनी नेगेटिव एनर्जी भगवान की तरफ सेंड कर रहे हो इस वक्त। और मैं देख रही हूँ कि आपकी लाइफ में, कुछ लोगों की लाइफ में झगड़े के साथ साथ कहीं ना कहीं विक्ट्री तो है। ठीक है, कुछ लोग झगड़े से बचे हैं, कुछ लोगों की हेल्थ में सुधार आता हुआ नज़र आ रहा है, पॉजिटिविटी मिल रही है, और कुछ लोगों तो अभी कोई सेलिब्रेशन के मूड में है, कोई विक्ट्री होने वाली है उनकी, चाहे वो एग्ज़ाम है, चाहे किसी के साथ झगड़ा था, किसी मनी इश्यूज था, हेल्थ का था, बट हाँ विक्ट्री तो है। कुछ लोग कहीं ना कहीं कोई सेलिब्रेशन वगैरह कर रहे हैं, जैसे कि दशहरा आ रहा है, दशहरे के साथ साथ नवरात्रे अभी भी है। ठीक है, आखिरी नवरात्र है जब मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ, तो ये आखिरी नवरात्रे का भी आप कोई ना कोई सेलिब्रेशन कर रहे हो। और आपकी न्यू बिगिनिंग तो है, कहीं ना कहीं आपको होप भी है कि हाँ आपकी न्यू बिगिनिंग है, बट आपके खुद के ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थॉट होने के कारण ना आप उस तरफ ज़्यादा खींच नहीं पा रहे हो अपने आप को। ठीक है, अपनी उस विक्ट्री को, न्यू बिगिनिंग को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आपके कहीं ना कहीं थॉट अभी के खराब हो रखे हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे इस दशहरा आपकी कौन सी बुराइयां आपकी लाइफ से जाती हुई नजर आ रही हैं। प्लीज़ पाइल नंबर 1 के लिए बताओ कि उनकी लाइफ में कौन सी बुराइयां जाती हुई नजर आ रही हैं। ओके, देखो मैं जहाँ देख रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन हो, भगवान पर आपका बहुत ट्रस्ट है। जैसे कि ये दशहरा है, ये रावण और भगवान राम जी का त्योहार है। भगवान राम जी भी आपके बहुत ज़्यादा करीब हैं इस वक्त, आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, और आप जो भी आज तक आपने दान पुण्य किए हैं ना, उसके बिहाफ पर ही आपकी लाइफ में जो बुराइयां हैं वो जाती हुई नज़र आ रही हैं। आप जो रिश्तों को लेकर कंफ्यूज थे कि हाँ ये रिश्ता मेरे लिए अच्छा है, क्या मुझे धोखा तो नहीं मिल रहा, वो चीज़ों से आप बचते हुए नज़र आ रहे हो। ये बुराइयां आपकी लाइफ से जाती हुई नज़र आ रही हैं। आप ना जैसे कोई बिजनेस में है, कोई फाइनेंस में है, या फिर कोई रिलेशंस में हो जिसमें आपको लगता है कि आपको धोखा मिलने वाला है, आप उस चीज़ से पहले ही कट ऑफ करते हुए नज़र आ रहे हो। आप खुद ही अपनी लाइफ का डिसीजन लेते हुए नज़र आ रहे हो कि नहीं ये चीज़ें बुरी है, इसको अपनी लाइफ से निकालना है। आपके इतने ज़्यादा स्पिरिचुअल थॉट रहने वाले हैं, स्पिरिचुअल अवेकनिंग होने वाली हैं, जिसके कारण आप चीज़ों को एंड करके आगे का सोच विचार कर रहे हो। और जो रिलेशंस आपके लिए अच्छे नहीं हैं, जो भगवान की तरफ से, आप उसको पिक करके जो आपके लिए टॉक्सिक रिलेशन है उनसे आप दूर होते हुए नज़र आ रहे हो, और अपनी स्ट्रेंथ बनाते हुए, जो बुराइयों के लिए आपको स्ट्रेंथ लाने की ज़रूरत है, आप उस स्ट्रेंथ में आते हुए नज़र आ रहे हो। जो आपकी न्यू बिगनिंग में कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है टॉक्सिक पर्सन, वो भी आपकी चीज़ बुराई दूर होती हुई नज़र आ रही है। जो आज तक आपने चीज़ों को हैंडल किया है, बहुत स्ट्रगल फेस किया था, उस चीज़ का भी एंड हो रहा है, उस बुराई का भी एंड हो रहा है, क्योंकि आपने लोगों की हेल्प कहीं ना कहीं की है, कुछ ना कुछ डोनेट करते थे ना, उसी कारण इस दशहरा पर आपको राम जी की बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स मिल रही है कि आप भी बुराइयों का अंत करके अच्छाई की ओर बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो, एक अपने आप को हील करते हुए नज़र आओगे इस दशहरा के दौरान। जो कोई भी मैं रीडिंग करती हूँ, जैसे कि दशहरा की होती है, दिवाली की होती है, ये जितना टाइम कोई नया फेस्टिवल नहीं आता, जैसे कि दिवाली तक कोई मुझे लगता है कोई फंक्शन तो नहीं है, उसके दौरान ये आपकी एक्यूरेट रहेगी। ठीक है, अब हम देखते हैं आपकी लाइफ में क्या अट्रैक्ट होगा इस दशहरा पर। वाओ, मुझे लगता नहीं था कि आपको इतने अच्छा सा मैसेज आएगा। चलो मैं बता ही देती हूँ अब। ओके, पता नहीं जब आज ना इसका मीनिंग वैसे तो कुछ और है, बट ना इसके अकॉर्डिंग था ना, आज पता नहीं मुझे फील हो रहा है कि आप में ना बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आती है नज़र आ रही है। इसका मीनिंग और है, बट हाँ स्ट्रेंथ, मुझे इसका स्ट्रेंथ शो हो रहा है आपके लिए। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं कि आपकी जो
इस दशहरा पे आप क्या चीज़ें अट्रैक्ट कर रहे हो? आप चीज़ें मनी को अट्रैक्ट कर रहे हो फर्स्ट, क्योंकि जितना आपने स्ट्रगल किया है वो तो रहने वाला ही है, बट आपकी मनी अट्रैक्ट होती हुई नज़र आ रही है। आपका भाग दौड़ बहुत रहने वाली है कि मुझे यहाँ से भी मनी अट्रैक्ट करनी है, वहाँ से अट्रैक्ट करनी है। आप एक वर्क नहीं करोगे, आप 2-3 वर्क करते हुए नज़र आ रहे हो इस वक्त, जिसका आपको बर्डन रह सकता है, आपको नींद की प्रॉब्लम भी हो सकती है। बट अगर हमने कुछ अचीव करना है तो अपनी नींद को, अपने स्ट्रगल को एक साइड रख कर ही कुछ कर पाओगे, है ना। तो आप चीज़ों को मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आओगे, और जो चीज़ें आप मैनिफेस्ट करोगे दिवाली तक, तो वो चीज़ें आपकी आप तक ज़रूर आपको सेंड होगी, आपके डिवाइन की तरफ से। यहाँ मैंने कहा था कि आपकी हीलिंग हो रही है, स्पिरिचुअल हो रहे हो, यहाँ पे वही इंडिकेशन आ रही है कि हाँ, आप अपने आप को हील करते हुए नज़र आ रहे हो। आप में जो भी चीज़ें बहुत टाइम से नेगेटिव हो रही थी, वो उस चीज़ को आप पॉजिटिव वे में लेकर अपनी लाइफ को स्टेबल करते हुए नज़र आ रहे हो। जो लोग आपको कंट्रोल कर रहे थे, आप उन पर कंट्रोल करने वाले हो अभी, ठीक है। ये एनर्जी 12 वीक तक रहने वाली है आपकी, कि आप लोगों पर रूल करोगे, आप लोगों को एडवाइस दोगे, ऐसी एनर्जी रहने वाली है। बट हाँ, जो भी आप मैनिफेस्ट करोगे, चाहे वो लव है चाहे मनी है, उस चीज़ पर ही आप चीज़ों को अट्रैक्ट कर पाओगे, ठीक है ना। अब हम देखते हैं कि आपके यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहते हैं। फॉलो योर ड्रीम, फॉलो योर ड्रीम, बी स्ट्रांग। आपको अपनी ड्रीम को अगर फोकस करो, फॉलो करो, तो आप स्ट्रेंथ में रहोगे। ये सब कुछ करने के लिए आपको स्ट्रांग रहना होगा। जितना आप स्ट्रांग रहोगे उतना ही आपके लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि नॉलेज ही एक ऐसी पावर है जो आपको स्ट्रांग बना सकती है, ड्रीम को पूरा करवा सकती है, ठीक है। यूनिवर्स आपको यही कहना चाहते हैं कि यूनिवर्स ऑलवेज विद यू, आपके साथ हमेशा, आपके यूनिवर्स, आपके एंजल्स, आपके डिवाइन आपके साथ हैं। तो आपको कुछ भी नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है। जो आपका कंफर्ट जोन में थे ना, उस चीज़ को थोड़ा सा एक साइड कर दो। जितना आप ऐसी एनर्जी में रहोगे उतना ही आपको नेगेटिव होना पड़ेगा, ठीक है ना। कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, तभी आपकी ड्रीम पूरी होगी। और मैं देख लेती हूँ एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं। बहुत सारी अपॉर्चुनिटी और सक्सेस मिलती हुई नज़र आ रही है आपको, क्योंकि आपने अब तक इतना हार्ड वर्क कर लिया है। भगवान भी कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि आपको वो चीज़ें मिलनी चाहिए। आपकी लाइफ में गुड लक आता हुआ नज़र आ रहा है, और मनी भी आप अट्रैक्ट करते हुए नज़र आ रहे हो। मैंने कहा था ना, मनी मनी कैसे आएगी? आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, सक्सेस मिलेगी, जो आपने आज तक हार्ड वर्क किया है। सेंसिटिव नहीं होना है और इमोशनली स्टक नहीं होना है, क्योंकि अगर ऐसे होंगे तो अपॉर्चुनिटी डिले हो सकती है, मनी ग्रोथ डिले हो सकती है, गुड लक भी आपका डिले में जा सकता है। इस चीज़ का आपको थोड़ा सा फोकस करना होगा। केयरिंग एंड सपोर्ट, कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है। वैसे तो मुझे यहाँ कुछ और मीनिंग आ रहा था, बट सडनली मेरे दिमाग में यही आ रहा है कि आपको भगवान आपको केयर करेंगे और सपोर्ट करेंगे आपको। और कहीं ना कहीं अगर लव लाइफ का देखो, वहाँ भी आपको केयरिंग मिलती हुई नज़र आ रही है आपके पार्टनर की तरफ से। बट हाँ, अगर आप अपॉर्चुनिटी सक्सेस की तरफ भाग रहे हो ना, प्लीज़ अपनी डाइट को अच्छे रखना होगा। अच्छा रखोगे तो ही आपके लिए बेस्ट रहने वाला है, नहीं तो आपको मनी इश्यूज भी आपको फेस करने पड़ सकते हैं। इमोशनली स्टक नहीं होना है। ओके, और मैं आपका देख रही थी कि आपको, जैसे मैंने पहले भी कहा था, अभी 2 बार मैंने कहा था कि आपकी हीलिंग, आपको अपने आप को सेल्फ लव करना होगा, अपने आप को हील करना होगा, तभी आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी, है ना। अपने आप को हील कैसे करना है? मेडिटेशन करनी है। मेडिटेट करने के साथ साथ अपने थॉट्स को क्लियर करना है। थॉट्स क्लियर होंगे तभी आपको कोई ना कोई आइडिया आएगा, तभी आपकी न्यू बिगिनिंग होगी, ऐसे आपकी हीलिंग होगी। हीलिंग करनी ही आपके लिए बेस्ट रह सकती है, ठीक है। ये थी आपकी रीडिंग। अगर रेजोनेट करते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच, बाय। हाय पायल नंबर 2, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। अगर खुश नहीं हो तो अब हम आपको गाइड करके खुश कर देंगे, है ना।
तो अब 5-5 आपको बहुत दिखाई दे रहा है, आपने 5-5 को अट्रैक्ट किया है, तो इसका मीनिंग यही है कि आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है। एंजल्स आपकी लाइफ में बैलेंस लाना चाहते हैं, क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत कुछ ऐसा नेगेटिव होगा या फिर इम्बैलेंस हुए होंगे, तो आपको एंजल से बैलेंस करना चाहते हैं, ये इसका मीनिंग है। तो अब हम सेशन स्टार्ट करेंगे, बट इसको पहले एक साइड रख देते हैं। अगर आपने इसको अट्रैक्ट किया है तो पहले आपकी एनर्जी देखी जाएगी, देन आपकी देखेंगे कि आपकी लाइफ में कौन सी बुराइयां जाएंगी और कौन सी अच्छाई आएगी, आप कौन सी चीज़ अट्रैक्ट करोगे। ठीक है, पहले मेरे व्यूवर्स का पाइल नंबर 2 वालों का बताओ कि उनकी लाइफ, उनकी एनर्जी क्या है अभी। आप बहुत दिन से भाग दौड़ कर रहे हो, बहुत दिन से। ठीक है, भाग दौड़ बहुत ज़्यादा है, आपने बहुत अच्छे से डिसीज़न भी लिए हैं, बट आपको कहीं ना कहीं कुछ डिसीज़न इमेच्योर लिए हैं, जिसके कारण आपने कोई ना कोई लॉस भी किया होगा इस चीज़ का, उस चीज़ का पर आप ओवर थिंकिंग करते हुए नज़र आ रहे हो। कुछ लोगों के मैं देख रही हूँ कि मनी का फ्रॉड हुआ होगा या फिर मनी लॉस में गई होगी, कुछ तो है जो मनी रिलेटेड हुआ है। अभी आप मनी को लेकर परेशान हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो कि ये मनी आपको कहाँ से मिल सकती है जो आपकी जा चुकी है, या फिर आपको उस चीज़ की ज़रूरत है, वो आपको मनी कहाँ से मिल सकती है। आप चाहते हो कि कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आए, और कुछ लोगों की लाइफ में एक न्यू पर्सन आया होगा, बट कुछ लोग चाहते हैं कि ऐसा पर्सन आए जो उनकी लाइफ में प्रॉब्लम हैंडल कर ले। अभी के थॉट आपके कहीं ना कहीं ये भी है, आप पैशनेट हो चीज़ों को लेकर, आपकी भाग दौड़ है। कुछ लोगों का अब्रॉड का बन रहा है, फाइल वगैरह लगी होगी, अप्लाई किया होगा, बट आपकी भाग दौड़ बहुत है, ट्रैवलिंग ही ट्रैवलिंग करते रहे हो, थकावट फील कर रहे हो, हेडेक है। और कुछ लोगों की बैक के साथ साथ उनकी जो पाँव है उसमें भी खींच जैसी कोई प्रॉब्लम है, कि जैसे एक नब्ज खींच जाती हैं, ऐसा कुछ हो रहा है। ज़्यादा तो मैं देख रही हूँ कि बर्डन ही है लाइफ में, जिसके कारण आपको थकावट महसूस हो रही है अभी के लिए। ठीक है, अगर आप इससे रेजोनेट करते हो तो बताना ज़रूर। आप ना कोई सेलिब्रेशन कर रहे हो, किसी के साथ मिल रहे हो, अपने पास्ट के दोस्त के साथ या न्यू फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हो, चाहे वो रिलेटिव है, बट हाँ आप कोई ना कोई सेलिब्रेशन कर रहे हो। ठीक है, अगर नहीं किया है तो करने वाले हो। ठीक है, मैं ऐसी सोच विचार हो सकती है आपकी। अब हम देखेंगे कि आपकी लाइफ में कौन सी चीज़ों की बुराई जो है वो चीज़ें जा रही हैं, बुरी चीज़ें। प्लीज़ मेरे पाइल नंबर 2 वालों के लिए बताओ कि कौन सी बुराइयां उनकी लाइफ से जा रही हैं। देखो, एक बुराई तो आपकी ये जा रही है कि आप लोगों पर रूल करते थे, कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जो ना लाइफ में, ओके, सारे अथॉरिटी के कार्ड आए हैं। मुझे हद से ज़्यादा ये लग रहा है कि आप लोगों पर वो ना एटीट्यूड शो कर रहे थे बहुत टाइम से। ये पॉजिटिव वे में नहीं था, ये नेगेटिव था कुछ लोगों के लिए। ये मैं ये नहीं कह रही कि सभी का, ये जनरल रीडिंग है तो कुछ भी हो सकता है। तो आप ना उस चीज़ को कट ऑफ कर रहे हो, और कुछ लोगों की लाइफ में जो ब्लैक मैजिक किया गया था, या फिर उनकी लाइफ में कोई ईवल लाइफ वगैरह थी ना, वो ठीक चीज़ें भी कट ऑफ होती हुई नज़र आ रही हैं। और आपकी लाइफ में जो बर्डन बहुत टाइम से था, स्ट्रगल था, हेडेक थी, वो भी आपका एंड होता नज़र आ रहा है, क्योंकि वो भी आपकी लाइफ की बहुत बड़ी बुराई थी। जिन लोगों का कोर्ट केस वगैरह चल रहा था, उनका कोर्ट केस में विक्ट्री होती हुई नज़र आएगी, क्योंकि बुराइयों की हार हो रही है और अच्छाई की जीत। तो आपकी जीत की एनर्जी आ रही है अगर आप सही हो उस केस में। जो आपका लीगल वर्क था उसमें आपकी पॉजिटिविटी आ रही है। जो आपके मनी इश्यू चल रहे थे ना, वो भी कहीं ना कहीं आपके ब्लैक मैजिक और ईवल आई के कारण थे, तो वो भी आपके क्लियर होते हुए नज़र आ रहे हैं। मनी आती हुई नज़र आ रही है आपको। और आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें आपको ना नहीं मिल रही थी, वो चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं। आप जो ब्लैक मैजिक मुझे ज़्यादा शो हो रहा है कि नेगेटिव चीज़ें थी, जैसे कि एक कोट हो, एक ब्लैक मैजिक हो, ये चीज़ें हमें बहुत परेशान करती हैं। ये चीज़ें आपकी लाइफ से गई जाएंगी ना, धीरे धीरे बुराई का अंत होगा, तभी आपकी लाइफ में न्यू स्टार्ट होगा।
ज़िंदगी में आगे बढ़ने का सोचोगे। आई एम सॉरी, आज तो मैंने ना पता नहीं इस रीडिंग में कितनी बार मैं उठ चुकी हूँ। मेरी एनर्जी पे थोड़ी सी ऐसी इम्बैलेंस हो जाती है, क्योंकि ना मेरे पास ना बहुत सारे स्ट्रीट डॉग्स आते हैं खाने के लिए। कोई कब आता है, कोई कब आता है। आज मैं वीडियो रात को शूट कर रही हूँ, बट वैसे तो मैं मॉर्निंग में करती हूँ जब मैं मेडिटेट करती हूँ। बट अभी मुझे सॉरी इस चीज़ का। चलो हम स्टार्ट कर रहे हैं। आप अपनी लाइफ में ना कुछ चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हुए नज़र आ रहे हो, अपने खुद की स्किल्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, आप में स्किल्स तो बहुत हैं, बट लोगों का ना जो आप पर कंट्रोल था बहुत टाइम से ना, उस चीज़ के कारण भी आप कहीं ना कहीं स्टक हो रखे थे। तो वो चीज़ों का भी एंड होता है नज़र आ रहा है। जैसी भी सिचुएशन है वो आप बहुत अच्छे से क्लैरिटी होगी। तो यहाँ मैं जो भी आपको बता रही हूँ ना, उसके बिहाफ पर मैं देख रही हूँ कि ये चीज़ें आपके साथ हो रही हैं इस वक्त। अब मैं देखती हूँ कि आप अपनी लाइफ में क्या अट्रैक्ट कर रहे हो, क्या मेरे व्यूवर्स अपनी लाइफ में क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं। ओके, ये डेथ कार्ड है, इसका मतलब ये नहीं है ये नेगेटिव। अगर डेथ कार्ड आ गया है इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी ये ना नेगेटिव कार्ड है, ये पॉजिटिव कार्ड होता है। ठीक है ना। तो अब हम देखेंगे कि कौन सी चीज़ें आप अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में। ठीक है, तो अब मैं बताती हूँ कि आप अपनी लाइफ में विक्ट्री, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं देख रही हूँ आप अपनी लाइफ में विक्ट्री हासिल कर रहे हो। चाहे वो हेल्थ की प्रॉब्लम थी, बहुत टाइम से आपकी हेल्थ ख़राब थी, जहाँ आपकी फैमिली में हैप्पीनेस नहीं आ रही थी, जहाँ फिर आपका कोई सेटलमेंट वगैरह नहीं हो रहा था, चाहे अब्रॉड में था, जहाँ आपकी जॉब में था। बट हाँ, आपको विक्ट्री मिल रही है क्योंकि आपने एफर्ट इतने किए हैं, आपकी भाग दौड़ इतनी रही है, तो आपको विक्ट्री मिल रही तो बनती है। ठीक है, आप न्यू बिगनिंग की ओर बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो। और मैं देख रही हूँ कि आपके कहीं ना कहीं आप ना जो अथॉरिटी वर्क अभी कर रहे हो ना, वो आपका कोई अब्रॉड सेटलमेंट रिलेटेड हो सकता है, जहाँ फिर आप अपनी जॉब के लिए भाग रहे थे ना, वो चीज़ें आपकी क्लियर होती नज़र आ रही हैं। आपको भगवान की एंजल्स की ब्लेसिंग्स रहेंगी दिवाली तक। और आप अपनी लाइफ के डिसीजन खुद लोगे और किसी के ऊपर नहीं छोड़ने वाले हो। आप अपनी फैमिली में हैप्पीनेस लेकर आओगे, कोई सेलिब्रेशन कर सकते हो अपनी फैमिली में दिवाली तक तो मुझे दिखाई दे रहा है। और गेट टुगेदर होता हुआ नज़र आ रहा है। न्यू बिगनिंग के हाई चांसेस हैं। बहुत टाइम से आपकी लाइफ में टावर मूवमेंट चल रहा था, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा था, आप वो चीज़ों को अट्रैक्ट करते हुए नज़र आ रहे हो जिस पर आप अभी एफर्ट कर रहे हो। क्योंकि आप एक तरफ एफर्ट नहीं कर रहे हो, अपनी फैमिली, अपनी जॉब, अपने सेटलमेंट का, आप आपके लिए डिसीजन, न्यू बिगनिंग, आप इतनी चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में। ठीक है, अगर आपको मनी इश्यूज थे, मनी अट्रैक्ट करते हैं नज़र आ रहे हो, ऐसी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पर। अब हम देखते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहते हैं। जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, बहुत टाइम से मैंने कहा था ना, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। जो चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर रहे हो उसके लिए आपको क्रिएटिव लाइफ में ले आना होगा, क्रिएटिविटी करनी होगी। और साथ ही में आपको यूनिवर्स ये भी कह रहे हैं कि आप अमेजिंग हो, अमेजिंग रहोगे, फ्यूचर तक रहोगे। ठीक है, जो आज है उस पर फोकस करो। आज आपका बहुत अच्छा दिन है। आज अगर आप उस चीज़ पर एफर्ट करोगे ना, उस चीज़ का रिजल्ट भी आपको पॉजिटिव वे में ही मिलेगा। फॉलो योर ड्रीम, ये लास्ट में भी आया था पाइल 1 में, कि आपको ड्रीम पर फोकस करना होगा। मैनिफेस्ट तो कर रहे हो, एक्शन भी खुद ही लेने पड़ेंगे। ओके, फेथ एंड केयर, अगर विश्वास रखते हो ना मैनिफेस्ट पर, तो अपने आप की केयर करके उस पर एफर्ट करो। बी योर सेल्फ, ये खुद निकला है, बी योर सेल्फ, क्योंकि जो करना है आपको खुद करना है, किसी ने आपकी हेल्प नहीं करनी है। ये आज का दौर ही ऐसा है, दुनिया ही ऐसी है जिसमें ड्रीम तो लेते हो, मैनिफेस्ट करते हो, करनी किसको है, आपको करनी है। क्योंकि कोई आपकी हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि ये कलयुग है, कलयुग में कोई भी कुछ नहीं करता है, किसी की हेल्प नहीं करता है। इस चीज़ से थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का। अब मैं देख लेती हूँ
कि इस दशहरा पे आपको क्या मिलने के हाई चांसेस हैं। विक्ट्री एंड ग्रोथ, देख कहा था ना, विक्ट्री मिल रही है, ग्रोथ होगी, न्यू बिगनिंग होगी। जो आप एफर्ट कर रहे हो ना अभी के लिए, चीज़ों को एंड करके आगे का सोच विचार, उसमें आपको विक्ट्री है। आपको सेल्फ लव, अपने आप को हील करने की ज़रूरत है और मेडिटेट करना है। मेडिटेट करोगे तभी आपकी हीलिंग होगी, कि हीलिंग करोगे तभी आप सेल्फ लव कर पाओगे कि हाँ मैं कुछ हूँ, मैं कुछ हूँ, तभी आपकी विक्ट्री एंड ग्रोथ और भी ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्ट होगी। ठीक है। हैप्पीनेस एंड प्रोस्पेरिटी, हैप्पीनेस, फैमिली में भी हैप्पीनेस आएगी और मनी में भी प्रॉस्पेरिटी आएगी। हैप्पीनेस आपकी लाइफ में एक ऐसी हीलिंग होगी ना जो आपको सीधा सीधा न्यू बिगनिंग की ओर ही लेकर जाएगा। ये मैं आपको क्लैरिटी दे ही देती हूँ पहले ही। सेंसिटिव एंड इमोशन, इमोशनल नहीं होना है कोई भी डिसीजन लेने के लिए। अगर आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, ड्रीम्स बना सकते हो अपनी लाइफ में, तो सेंसिटिव हो और इमोशनल होकर क्यों उस चीज़ पर वर्क करना है कि उसमें विक्ट्री नहीं मिलेगी आपको। ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपको रूल एंड रेगुलेशन बनाकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है, तो आप बनाओ, एक चार्ट बनाओ, उसको अपने या फिर स्टडी टेबल पर या फिर अपने रूम के डोर पर लगाओ उसको कि हाँ मैं इन्हें ये चीज़ें करनी है, ये काम करना है, इतने बजे उठना है, ये आज मैं आज के दिन ये करूँगा कि हाँ इससे मेरी आने वाले 6 मंथ के दौरान मेरी विक्ट्री तो हो। ठीक है। गुड डाइट, ठीक है, ये अपने रूल एंड रेगुलेशन में जरूर लेकर आनी है, जिससे आप अपने स्ट्रेंथ बना सकोगे। खाओगे तभी आप आगे बढ़ोगे, नहीं तो अगर आप कुछ खाओगे नहीं तो आप कैसे कोई स्टैंड ले सकते हो अपनी लाइफ का। ठीक है। विश फुलफिलमेंट, विश भी आपकी कोई ऐसी है जो फुलफिलमेंट हो सकती है, बहुत जल्द होगी, जिसको लेकर आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हो। ठीक है। कुछ नेगेटिव ब्लैक मैजिक की एनर्जी थी ना, उस चीज़ को आपको हील करने की ज़रूरत है। स्टक नहीं होना है, हैप्पीनेस लेकर आनी है, तभी आप विक्ट्री को अट्रैक्ट कर पाओगे। हीलिंग आप मेडिटेशन करोगे, ये ब्लैक मैजिक की एनर्जी भी आपकी कम हो जाएगी। अगर आपको ज़्यादा ब्लैक मैजिक फील होता है तो आपके लिए ये रेमेडी है कि एक पानी का गिलास लेना है, उसमें नमक और विनीगर डालना है, वाइट विनीगर थोड़ा सा डालना है, 1 चम्मच भर के नमक का डालना है। उसको मिक्स नहीं करना, बस उठाना है कांच के गिलास में, उसको उठाना है पानी को, और अपने रूम में जहाँ जहाँ नेगेटिव लग रहा है वहाँ छुपा कर रख देना है, उसको भूल जाना है 24 आवर्स के लिए। अगर आप शाम के 7 बजे रखते हो तो दूसरे दिन शाम को 7 बजे ही उठाना है। देखना है उसमें बबल्स हैं तो उसका मतलब नेगेटिव एनर्जी है, अगर नहीं है, थोड़े कम है, तो नेगेटिव एनर्जी जा रही है। अगर ऐसे ही 4-5 दिन आप एनर्जी को करोगे, जहाँ नेगेटिव एनर्जी आई है वहाँ ही जाएगी, चाहे वो ब्लैक मैजिक है, चाहे वो आप पर इवल आई है। ठीक है। ये आपके लिए रेमेडी है। अगर आपको कुछ समझ ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। ये थी आपकी रीडिंग, अगर रेजोनेट करते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। बाय गाइस।